एक 20 साल की युवती जिसकी 3 साल पहले शादी हो जाती है, शादी होने के बावजूद भी वो 60 साल के एक वृद्ध व्यक्ति के साथ संबंध रखती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो 20 साल की लड़की 3 महीने की गर्भवती हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस महिला की जो डेड बॉडी होती है वो एक कुएं के अंदर तैरती हुई मिलती है। ऐसा किसने किया? क्या उसके पति ने ऐसा किया? क्या उसके प्रेमी ने ऐसा किया? दोस्तों, आप लोग भी अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मथुरा और इसी का एक बरसाना थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है चौमाहा गांव। ये चौमाहा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक अमरपाली नाम का कुआं है और 26 अप्रैल 2025 का वाकया होता है जब भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग बाग इस कुएं के पास से गुजरते हैं तो इस कुएं के अंदर बाल्टी डालकर देखते हैं। जब बाल्टी कुएं के अंदर जाती है तो बाल्टी के साथ कुछ कपड़े ऊपर की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही उन कपड़ों को ये लोग ऊपर खींचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाते हैं, क्योंकि वो कपड़े किसी शरीर के ऊपर पहने हुए थे। जब यहाँ पर आनन फानन में ये लोग बाग शोर मचाने लगते हैं, इधर उधर से और लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। नज़दीकी बरसाना थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है और जब इस कुएं को खंगाला जाता है तो कुएं के अंदर से एक महिला की डेड बॉडी निकल कर आती है, जिसके चेहरे पर कुछ नाखूनों के निशान होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर बड़ा सवाल कि ये महिला है कौन? ये तो देखने में तो ऐसी लग रही है जैसे जवान महिला है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर चारों तरफ आसपास के थानों में खबर फैला देते हैं, फोटोग्राफ्स को शेयर कर दिया जाता है कि इस तरह की एक महिला यहाँ पर इस चौमुआ गांव के इस कुएं के अंदर मिली है। दोस्तों, फिर यहाँ पर पता चलता है कि आज से 3-4 दिन पहले एक तोताराम नाम का व्यक्ति है जिसने यहाँ पर अपने बेटे की बहू की गुमशुदगी लिखवाई है। अब उस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया जाता है। इधर इसका पिता होता है इस लड़की का, जिसका नाम होता है वीरेंद्र सिंह, जो राया अठुआ के पास एक गांव का रहने वाला होता है। उसे भी वहाँ पर बुलाया जाता है। जब ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब इस डेड बॉडी को देखते हैं तो दहाड़े मारकर यहाँ पर रोने लगते हैं। दोस्तों, फिर इस डेड बॉडी की पहचान हो जाती है। यहाँ पर जो तोताराम है वो बताने लगता है कि ये तो मेरे बेटे की बहू गुड़िया है जिसकी उम्र 23 साल है। इधर जो इस लड़की का पिता होता है वीरेंद्र सिंह, वो भी कहने लगता है कि ये तो मेरी बेटी है। दोस्तों, यहाँ पर भूदेव की ये पत्नी होती है और आज से 3 साल पहले इसकी शादी होती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल कि इसको मारकर यहाँ पर फेंक कर कौन गया है। चारों तरफ पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। गांव में जो आसपास के लोग बाग होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है कि गुड़िया को किसी के साथ तुमने देखा है, तो पता चलता है कि विनोद नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, जो गुड़िया के जीजा का दोस्त है। उसके साथ बाइक पर गुड़िया को 20 तारीख को देखा गया था। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस आनन फानन में ही विनोद के घर का रुख करती है और जब विनोद को गिरफ्तार करके उसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो विनोद एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। विनोद बताता है कि आज से 4 साल पहले का वाकया है जब यहाँ पर इस लड़की का जीजा, जिसका नाम रामकिशन होता है, उसके पास ये लड़की जाती है तो मैं इस लड़की को घुमाने फिराने के लिए इधर उधर लेकर जाता हूँ। तभी मेरी दोस्ती इसके साथ हो जाती है, मेरा प्यार प्रसंग इसके साथ चलने लगता है, मैं इसके साथ संबंध बनाने लगता हूँ। हालांकि जो विनोद होता है वो नाती पोते वाला होता है, यानी कि उसके पोते पोती भी होते हैं, बेटे की बेटी की सबकी शादी हो चुकी है, बुजुर्ग वो व्यक्ति होता है। फिलहाल वो ये पूरा वाकया
वाक्य बता रहा होता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वो बताता है कि जैसे ही धीरे धीरे करके लगभग 6 से 7 महीने बीतते हैं, तभी यहाँ पर गुड़िया के घर वालों को पता चल जाता है कि इस तरह से ये विनोद के साथ अवैध संबंधों में है। फिर यहाँ पर इस भूदेव नाम के लड़के को देख लिया जाता है और आज से 3 साल पहले उसके साथ इसकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद दुल्हन बनकर गुड़िया भूदेव के घर तो चली जाती है, लेकिन भूदेव को कभी भी वो उस तरह से प्यार नहीं करती जैसे कि उसे अपने पति को करना चाहिए। हालांकि उसके साथ रहती है, लेकिन मन ही मन विनोद को चाहा करती, विनोद से ही बातचीत किया करती। और आज से कुछ दिन पहले का वाक्य होता है, 20 अप्रैल का ये वाक्य होता है, जब गुड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर सीधे विनोद को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम मुझे लेने के लिए हमारे घर, हमारे गांव पर आ जाओ। उसके बाद विनोद वहां पर बाइक लेकर पहुंच जाता है, गुड़िया उसके साथ बैठ जाती है और गुड़िया विनोद से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं 3 महीने की गर्भवती हो चुकी हूँ। विनोद यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारा पति जवान है, तुम उसके बच्चे की माँ होगी, लेकिन मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ, मैं तो वृद्ध व्यक्ति हूँ। लेकिन यहाँ पर गुड़िया उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है, उससे कहने लगती है कि अब तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी, मैं अपने उस पति के साथ वापस नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दोस्तों 2-3 दिन तक तो विनोद इसे इधर उधर रखता है, लेकिन जैसे ही 23 तारीख आती है, 23 तारीख को विनोद के मन में कुछ अलग ही विचार आने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि इस बला से कैसे छुटकारा पाया जाए। बला को लेकर चौमा गांव के पास एक कुआं होता है, आम्रपाली कुआं, उस आम्रपाली कुएं के पास ले जाता है और वहां इसके साथ झड़प करने लगता है। यहां पर गुड़िया अपने आप का बचाव करना चाहती है, इस वजह से उसके चेहरे पर, उसकी गर्दन पर इसके नाखूनों के निशान होते हैं और उसके बाद यहाँ पर विनोद उसे उठाकर उस कुएं के अंदर फेंक देता है। वो चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उस जंगल में इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं होता। तड़प तड़प कर गुड़िया वहीं पर अपनी जान दे देती है। यहाँ पर विनोद अपने आप का बचाव करने के लिए कुछ गाँव के ही और 2-3 लोगों के फोटोग्राफ्स भी वहाँ पर जाकर डाल कर आता है। उन फोटोग्राफ्सों से पुलिस वालों को उलझाना चाहता था, लेकिन उनमें से जो एक फ़ोटो मिलता है, वो फ़ोटो एक ऐसे व्यक्ति का मिलता है जो बिल्कुल आधे से ज़्यादा पागल है। पुलिस को भी पता चल चुका था कि यहाँ पर किसी ने सातराना तरीके से इनके फ़ोटो डाले हैं। दोस्तों जब पुलिस इस पूरे मामले से पर्दाफाश करती है, आसपास के लोगों को ये पूरा मामला पता चलता है, तो हर कोई व्यक्ति अपने दांतों तले उंगली दबाता हुआ रह जाता है। दोस्तों आज आप लोगों ने देखा किस तरह से एक 20 साल की लड़की अपने नवयुवक पति के होते हुए भी एक 60 साल के वृद्ध व्यक्ति के साथ इस तरह के संबंधों में होती है, उससे शादी की जिद करने लगती है और फिर यहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल के लिए विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर भेज दिया गया है। दोस्तों जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये साफ खुलासा होता है कि ये 3 महीने की गर्भवती थी और उसके चेहरे पर, उसके गले पर नाखूनों के निशान भी थे। धक्का मुक्की की वजह से कुछ अंदरूनी चोटें भी उसे लगी थी और जैसे ही वो कुएं में गिरी तो कुछ और चोटें भी उसके शरीर पर दिखाई देती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि कैसा कलयुग आ चुका है? ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे नमूने हमारे समाज के अंदर पेश हो रहे हैं, ऐसे ऐसे नमूने हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर किस तरह की इस व्यक्ति को सज़ा में देखना चाहते हैं? यहाँ पर आप किसकी ज़्यादा कमी देख रहे हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।